कल हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्चुअल पार्ट को देखा था। तो आज हम उस कंसेप्ट पर आधारित एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें ये बोल रहा है कि लेट अ मैन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर एंड अ कार मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार। इसमें ये बोल रहा है कि एक कार है जो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और एक मैन है जो 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है ना कि कार और मैन दोनों का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। ना तो कार का डायरेक्शन दिया हुआ है ना तो मैन का डायरेक्शन दिया हुआ है। और आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है। आपने तो कल क्या सीखा था? यदि दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। मान लो दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी ए माइनस वी बी। और दोनों ऑब्जेक्ट है जो है ए एंड बी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वी ए बी क्या हो जाएगा? वहाँ पर वी ए बी क्या हो जाएगा? वी ए प्लस वी बी। ये फॉर्मूला कब लगेगी? सेम डायरेक्शन के लिए। और ये वाला फॉर्मूला कब लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन के लिए। लगती है ना? इतना तो आपने सीख रखा है। तो यहाँ तो डायरेक्शन ही नहीं दे रखा है कि भाई ये कार और मैन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सब कुछ नहीं दे रखा है, बस इतना बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है। तो इस दोनों में से कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो इन दोनों में से आप किसको अप्लाई करना है? इसको अप्लाई करना है। जब डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है ना, तो इन दोनों में से आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना। अब ये आंसर आ जाएगी। चलो करें, ठीक है, करते हैं। अच्छा देखो क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये पूछ रहा है ना। तो निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? हमने कहा डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 3। और वेलोसिटी ऑफ कार कितना है? वहां गया कार 6 है। तो कितना आ गया आपके आंसर? -3 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गई ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार कितना है? -3 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर सही है? यस, ऑफकोर्स सही है, बट ये सही आंसर आपको ऑप्शन में हो सकता है कि नहीं रहे। आपका आंसर पूरी तरह सही है, बट ये हो सकता है कि आपका ये सही वाला आंसर ना ऑप्शन में हो ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि इसका इकलौता सही आंसर ये नहीं है। इसमें क्या है? डायरेक्शन नहीं दे रखा है, तो इकलौता ये सही आंसर नहीं है। इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो सही आंसर है। तो चलिए देखते हैं इनका सही आंसर क्या क्या है। ये भी सही आंसर है, बट केवल यही सही आंसर नहीं है। आपने ये मार दिया और ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या क्या हो सकती है। देखो यहाँ पर मैन और कार इतनी तो फिक्स है कि स्ट्रेट लाइन पर जा रही है। मुझे उनका डायरेक्शन नहीं पता है। तो चलो हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो ये मैन है VM, ये मैन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और ये कार है जो किधर जा रहा है? तो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जो मैन है वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और जो कार है वो भी निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। दूसरा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों तो स्ट्रेट लाइन है ना। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि मैन जो है ना वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, लेकिन कार जो है वो किधर जा रहा है? तो भैया निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। ये भी तो हो सकता है कि मैन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और कार नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। अच्छा चौथा
चौथा पॉसिबिलिटी क्या है कि मैन जो है वो जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में और कार जो है वो जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। कार किधर जा रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो ये चार पॉसिबिलिटीज है कार और मैन के डायरेक्शन और मोशन का चार पॉसिबिलिटीज है। तो हम चारों का अलग अलग निकाल लेते हैं, चारों का अलग अलग आंसर आएगी। चलो फर्स्ट का आंसर निकालते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट का आंसर निकालते हैं। फर्स्ट में क्या है? ये रहा फर्स्ट, जिसमें कार और मैन दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या हो जाएगी? मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो हम क्या लिखेंगे? वीएम माइनस वीसी। इस क्या लिखेंगे? वीएम कितना है? वीएम कितना है दिया रहा है। वीएम क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन ना, जो 3 किलोमीटर पर आवर है। ये लिख देंगे 3 माइनस लिखेंगे। अच्छा 3 तो लिखना, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है मैन, तो क्या लिखेंगे? 3 आई कैप। एक्स एक्सिस को कौन डिनोट करता है? तो आई कैप। तो 3 आई कैप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद कार का वेलोसिटी, कार भी जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये भी इनका वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो 6 आई कैप। इनका क्या हो जाएगा? 6 आई कैप। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगी? -3 आई कैप। -3 आई कैप हुआ ना, -3 आई कैप। और इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आई कैप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर आ गया कितना? -3 आई कैप। और ऑप्शन नंबर 2 में क्या है कि भैया दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या हो जाएगी? वीएम माइनस वीसी। वीएम कितना है? तो नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? -3 आई कैप लिखेंगे ना, माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट देंगे। कार भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, इसके लिए क्या लिखेंगे? -6 आई कैप। इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? इनको सॉल्व करोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा? 3 आई कैप। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 3 आई कैप। नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में क्या कर रहा है? मैन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कार नेगेटिव एक्स एक्सिस। मुझे चाहिए वीएम वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू सी, वीएमसी। लिखेंगे वीएम माइनस वीसी। वीएम कितना है? तो 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, किधर जा रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। लिखेंगे 3 आई कैप, माइनस का साइन लगाएंगे। कार किधर आ रही है? तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इसके लिए लिख देंगे माइनस 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 6 आई कैप। ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, टोटल मिल के कितना हो जाएंगे? तो 9 आई कैप। ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो +6 आई कैप +3 आई कैप 9 आई कैप। नंबर 4 में क्या नहीं है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार। लिखेंगे वीएम माइनस वीसी इज इक्वल टू वीएम क्या है? देखो मैन नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है ना, मैन नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे -3 आई कैप। उसके बाद जो माइनस का साइन है लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट क्या देना है? ये तो प्लस। कार किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये कितना हो जाएगा? 6 आई कैप। 6 आई कैप दोनों मिला कितना हो जाएगा? दोनों का ऐड करना पड़ेगा ना, -3 आई कैप -6 आई कैप कितना हो जाएगा? -9 आई कैप। ठीक है, तो ये 4 आंसर है। तो ये 4 आंसर है, चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, जो ऑप्शन में रहेगा वही सही हो गया। यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो इनका मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा, इनका भी 3, इनका भी 9 और इनका भी 9। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक या तो ऑप्शन में 3 रहेगा, या तो 9 रहेगा, या तो दोनों रहेगा। तो दोनों को टिक करना पड़ेगा, बोथ को टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है? फर्स्ट केस में तुम क्या कर रहे हो? एक वेलोसिटी में से दूसरे वेलोसिटी को घटा रहे हो। और वेलोसिटी का डिफरेंस कब लेते हैं? रिलेटिव में वेलोसिटी का डिफरेंस कब लेते हैं? जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन मूव करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी का डिफरेंस कब लेते हैं? जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दोनों का सेम। इसको देखकर भी तुम बता सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है?
दोनों का डिफरेंस है ना, वेलोसिटी का डिफरेंस है, ये -3 ये +6 मतलब एक वेलोसिटी में से दूसरे वेलोसिटी को घटा रहा है। ऐसा कब करते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखो ऊपर में भी होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तीसरा में देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3i में 6i को जोड़ रहे हैं, इस दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, माइनस माइनस होकर के माइनस माइनस प्लस बन गया ना, तो दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटीज को आपस में कब जोड़ते हैं, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, देखो नंबर 3 में अपोजिट है ना, यस। यहाँ पर देखो ये 3i माइनस 6i दोनों को आपस में ऐड किया है तूने ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी को आपस में ऐड कब करता है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो देख लो नंबर 3 और नंबर 4 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।